हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे एसिड्स जो हैं किसके साथ रिएक्ट करके क्या चीज़ बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमारे जो एसिड्स होते हैं वो जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं हमारा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जब हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के बाद एज ए प्रोडक्ट देता है हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल है हमारा यहाँ पे Zn जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म है, यानी हमारा जो जिंक है, जब वो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो वो हमें देता है जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस, और ये इवॉल्व आउट होती है। इसको जो है हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो चैप्टर है इस रिएक्शन को हम उस चैप्टर में बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि जब हमारे जो एसिड्स होते हैं वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ गौर करने वाली है कि जो हमारे मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये चारों ही हमारे बेसिस होते हैं। मेटल के ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल के कार्बोनेट्स एंड मेटल के बाइकार्बोनेट्स, ये सब हमारे बेसिस में काउंट होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि एसिड जो है वो हमारे मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो क्या बनेगा, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, वही है सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। लेकिन जहाँ पर हमको कार्बोनेट दिख जाए वहाँ पर हमारा एक प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। इस रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं हम Na2CO3, यानी कि हमारा सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl हमें क्या देता है, NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस हमारा CO2 एंड हमारा वाटर। देन अब बात करते हैं कि जब हमारे एसिड्स जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। ये हम सबको पता है कि जब हमारे एसिड जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड एज ए प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स यू सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये जो था ये हमारा एग्जांपल था जब एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करता है और हमें देता है सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट इज एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एसिड्स बेसिस के ऑक्साइड मतलब बेसिस के मेटल के ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड, ये चार हमारे बेसिस में ही आते हैं। तो यहाँ पर मेटल के ऑक्साइड की बात हो रही है, यानी कि हमारे बेसिस की बात हो रही है। तो एसिड जो हैं जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, और ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल होगा हमारा कॉपर ऑक्साइड, जब हमारे HCl हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम उसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट एंड H2O, यानी हमारा वाटर। अब हम बात करते हैं कि हमारे एसिड्स में क्या कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो हमारे जितने भी एसिड्स होते हैं हमें पता है कि वो हाइड्रोजन जो है उनके फॉर्मूले में हमें देखने को मिलता है, और जब भी हम उनको पानी में डालते हैं तो वो अपने H+ आयंस, अपने जो हाइड्रोनियम आयंस हैं उनको डिसोसिएट करते हैं। लेकिन हमारा ग्लूकोज और जो अल्कोहल है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़ के आते हैं कि हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और इसमें जो हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा यहाँ पर H है, हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट ये जो हमारा ग्लूकोज है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन हमारे बाकी के एसिड्स कंडक्ट करते हैं। हमारे सब एसिड्स में हाइड्रोनियम आयंस, मतलब हमारे हर सारे एसिड्स में H आयंस हो ऐसा ज़रूरी है, लेकिन सारे H आयंस वाले हमारे एसिड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा जो ग्लूकोज होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और अगर मैं बात करूं हमारे अल्कोहल की, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है हमारा C2H5OH।
और ये जो है हमारा अल्कोहल है, इसके अंदर भी हमें हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारा अल्कोहल भी इसके अंदर हाइड्रोजन है, बट ये पानी में डलने के बाद जो है H आयंस यानी हमारे हाइड्रोनियम आयंस को डिसोसिएट नहीं करता है, नॉट, नो, बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ये हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हमारे इंसुलेटर्स है, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे बाकी के एसिड्स की, बाकी के एसिड्स कौन से, फॉर एग्जांपल हमारा HCl हो गया, या हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, सॉरी ये O है, ये सब हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें बात करें ग्लूकोज एंड अल्कोहल की, इनमें हमारे H यानी हमारा जो हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे हाइड्रोनियम आयंस पानी में डिसोसिएट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो इन शॉर्ट हमारे सारे एसिड्स में हमें हाइड्रोजन देखने को मिलता है, लेकिन सारे हाइड्रोजन वाले फॉर्मूले वाली चीज़ हमारे एसिड्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।